दोस्तों, दंगा सिर्फ आग और तोड़ फोड़ का नाम नहीं है, ये यूथ के फ्यूचर को तबाह कर देती है। अब अगर कोई नेता या फिर कोई लीडर बोले कि हम खतरे में हैं, हमारे धर्म खतरे में है, या फिर किसी तरह से हमें भीड़ में आने के लिए उकसा रहे हैं, तो उनसे पूछे कि आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या धर्म सिर्फ हमारे हैं, आपके नहीं? या फिर हम लड़ सकते हैं, आपके बच्चे नहीं? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ समाज या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। ये टॉपिक हर उस युवा के फ्यूचर से जुड़ा है जो अपने करियर के लिए मेहनत कर रहा है। दोस्तों, दंगा और उसके पीछे की राजनीति किस तरह से युवाओं के करियर को तबाह कर देती है, ये कहानी सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों युवाओं की है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वायरल वीडियो, सोशल मीडिया की अफवाह या नेताओं के भड़काऊ बयान की वजह से किसी निर्दोष युवा की जिंदगी पलट जाती है? आज हम आपको दिखाएंगे असली कहानियां, असली लोगों की जुबानी। आपको इस वीडियो में ये देखने को मिलेगा दंगा कैसे भड़कते हैं, इसमें नेताओं और पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है, पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लापरवाही कैसे इनोसेंट युवाओं की लाइफ तबाह कर देती है। एफआईआर लगने के बाद एक युवा के करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उस एफआईआर को कैसे हटवाया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक रियलिटी चेक है जो आपके सोच को बदल देगा। लेट्स बिगिन। दोस्तों, दंगा कभी भी अचानक नहीं होते, ये एक प्लान के तहत भड़काए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक अफवाह या एक वायरल वीडियो पूरा शहर जला सकता है। ऐसे ही कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। राजनीतिक फायदा के लिए दंगा। खरगोन दंगा 2022, रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारा लगाया गया। इस जुलूस में दो कम्युनिटीज के बीच क्लासेस हुई जिसमें घर जला दिए गए। ये सिर्फ एक झगड़ा का इशू नहीं था बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेस भी था। आपको बता दें, खरगोन शहर ने ऐसी सांप्रदायिक हिंसा पहले कभी नहीं देखी थी। इस हिंसा से डरे कई परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। या राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई उसको कुचल देंगे, ये हम पर क्या वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना? हमला कहाँ से हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा 2013, यहाँ एक व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो ने अफवाह फैला दी कि एक लड़की के साथ बदसलूकी हुई है। बस ये छोटी सी अफवाह एक दंगे की वजह बन गई। इसमें नेताओं ने अपनी पॉलिटिक्स खेली और इलेक्शन से पहले माहौल गर्म कर दिया। बहराइच दंगा 2024, व्हाट्सएप ग्रुप में एक अफवाह फैलाई कि एक रिलीजन साइट पर अटैक हुआ है। ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ही लोग सड़कों पर आ गए और दंगा भड़क गया। मॉब मेंटेलिटी, भीड़ की मानसिकता। जब 10 लोग कुछ गलत करते हैं तो भीड़ में 100 लोग बिना सोचे समझे शामिल हो जाते हैं। संभल दंगा 2023, यहाँ सिर्फ 20 लोगों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में 200 लोगों की भीड़ ने पूरी मार्केट को तबाह कर दिया। नेताओं की भूमिका और राजनीतिक साजिश। दोस्तों, दंगा के पीछे एक और बड़ी वजह होती है नेताओं की भड़काऊ बयान और इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिक्स। लीडर अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए पब्लिक को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चुनावी रैली में सांप्रदायिक मुद्दे को भड़काना। दिल्ली दंगा 2020, एक पॉलिटिकल लीडर का बयान था, अगर सड़कों को साफ नहीं किया गया तो हम खुद साफ कर देंगे। ये बयान देते ही कुछ ही दिन बाद दिल्ली में हिंसा भड़क गई। लगता है जैसे पुलिस नफरती भाषण के बावजूद कपिल मिश्रा की भूमिका को नजरअंदाज कर रही है। मिश्रा ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि सड़क खाली कराओ, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। मैं आप सबके बिहाफ में ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। मुजफ्फरनगर दंगा 2013, इलेक्शंस के दौरान धार्मिक भावनाओं को उकसाया गया, स्पीचेस दिए गए और उसका रिजल्ट अब सब जानते हैं, दंगा भड़क गया। हमारे यहाँ जो दंगा फसाद हुआ था उसमें ना अपनी ज़िंदगी में पहली बार गोली चलते हुए देखी, और उसका जो डर है मैं आज तक नहीं भूली। सितंबर 2013 में सांप्रदायिक हिंसा की आग में मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के कई गांव
झुलस गए थे। इन दंगों में 60 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। दंगे के दौरान यहाँ से भागे लोग फिर वापस नहीं लौटे। पूरा परिवार खत्म हो गया, रह गया क्या? अपनों को खोने का दर्द। जो ऊपर वाले के चले जाएंगे, कोई सुमई जाएगा, भूला जाएगा, ये दुख भूलने लायक है, हम नहीं भूल पाएंगे। उजड़ जाने की टीस। 10 साल हो गए, आज तक डर चुका तो है। उस गांव के पास में को निकलना भी हमारे लिए वही दहशत का मंजर सामने आता। और कानूनी दाव पेचों में फंसी जिंदगियां। बाप तो चलो कैजुअलिटी में गया, माँ मेरी सदमे में गई क्योंकि मुझे अरेस्ट किया गया रात को। पुलिस की भूमिका और लापरवाही। दोस्तों, दंगे के दौरान पुलिस का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कई बार पुलिस एक्शन लेने में लेट हो जाती है या फिर डिसीजन नहीं लेती। एग्जाम्पल देखते हैं। संभल दंगा 2023, पुलिस 4 घंटा लेट पहुंची, तब तक पूरा एरिया आग में जला हुआ था। दिल्ली दंगा 2020, पुलिस ने कुछ इनोसेंट युवाओं को अरेस्ट किया, लेटर काउंट ने सबूत की कमी के कारण उन्हें रिहा कर दिया। खरगोन दंगा 2022, पुलिस ने एक तरफा एक्शन लिया, सिर्फ एक कम्युनिटी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ नहीं किया। FIR लग जाने के बाद एक इनोसेंट इंसान की जिंदगी सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं रहती। FIR का इम्पैक्ट उनके करियर पर होती है। पुलिस, आर्मी या फिर कोई भी सरकारी नौकरी या फिर कोई भी अच्छा प्राइवेट जॉब, FIR लगने के बाद इन सब से इन्हें हाथ धोने पड़ते हैं। संभल दंगा 2023, एक लड़का अदनान जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन FIR की वजह से वो अयोग्य हो गया। मुजफ्फरनगर दंगा 2013, एक और केस में एक लड़का का रिश्ता टूट गया क्योंकि FIR में उसका नाम था। FIR हटाने का लीगल प्रोसेस। अगर आपका नाम FIR में आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए? घबराने की जरूरत नहीं है। लीगल प्रोसेस के थ्रू FIR को हटवाया जा सकता है। सेक्शन 482 CRPC हाई कोर्ट में अपील करके FIR कैंसिल की जा सकती है या फिर समझौता करके। अगर 2 पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो FIR हटाई जा सकती है। आखिरी ऑप्शन पुलिस चार्जशीट। अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो FIR खत्म हो जाती है। दोस्तों, दंगा सिर्फ आग और तोड़ फोड़ का नाम नहीं है, ये यूथ के फ्यूचर को तबाह कर देती है। लेकिन अगर FIR आपके अगेंस्ट है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट, कॉम्प्रोमाइज और चार्जशीट के बेसिस पर FIR कैंसिल हो सकती है। अब अगर कोई नेता या फिर कोई लीडर बोले कि हम खतरे में है, हमारे धर्म खतरे में है, या फिर किसी तरह से हमें भीड़ में आने के लिए उकसा रहे हैं, तो उनसे पूछे कि आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या धर्म सिर्फ हमारे हैं, आपके नहीं? या फिर हम लड़ सकते हैं, आपके बच्चे नहीं? एक बात याद रखना कि भीड़ में जाना अपने करियर को तबाह करना। अब क्या आप चाहते हैं कि आप अपना करियर को तबाह करें? एक दिन के मस्ती के लिए कोई भी इंसान अपने करियर को, अपने लाइफ को तबाह नहीं करना चाहेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि एक गलत FIR एक यूथ की जिंदगी खत्म कर सकती है।